जय मसीह की प्रिय परिवार, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रदीप बर्मन बात कर रहा हूँ। आप सब कैसे हैं? और आज हम वचन पर मनन करेंगे। प्रभु आपको छू कर ब्लेस करेंगे। प्रभु आपको आज आपके मन को, परिवार को एक नई आशीष देंगे। परमेश्वर के वचन पर मनन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। प्रभु का वचन सुनने से बीमारियां, दुष्ट आत्माओं के अटैक, मन का तनाव, डिप्रेशन, ऐसी सारी चीज़ें भाग जाती हैं। तो आप मेरे साथ पढ़िए मत्ती और उसका 11 अध्याय, और आप 25 से लेकर के 30 तक मेरे साथ खोलिए। लिखा है, उसी समय प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर रखा और बालकों पर प्रकट किया। जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है परमेश्वर ने एक एक चीज़ को बोलकर बनाया। एक एक चीज़ को बस कहा और बन जा, और वो बन गई। आज बहुत संघर्ष है घरों को ठीक करने के लिए, कर्जों को उतारने के लिए, बच्चे पैदा होने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए। बहुत संघर्ष जुड़ गया जीवन में। बहुत डर, भय, समस्याएं जुड़ गई। चारों तरफ एक अंधकार जुड़ गया। लेकिन जब प्रभु यीशु के सम्मुख हम आते हैं तो हम बहुत सरल देखते हैं सब कुछ। आपके भी बहुत काम रुके हुए होंगे। हो सकता है कोई ना कोई ऐसी बात आपको दबा रही होगी, रोक रही होगी। आज की प्रार्थना में वो बंधन टूटेगा। प्रभु का वचन बताता है, उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने देखो कैसे अद्भुत बात की, और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आप भी ऐसे ही रोज कहें, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे सर्वशक्तिमान, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब आप ऐसे मुंह खोलेंगे सुबह को, दोपहर को, रात को, तो मैं घोषणा कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपके मुंह के शब्द बाहर आते ही आपकी जिंदगी में चमत्कार दिखाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, स्वयं सृष्टिकर्ता ने कहा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, है ना। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। वो किस बात के लिए धन्यवाद करता है? आप किन बातों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं? आपका मन कहेगा, मैं क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करूं, है ना। मुझे क्या ज़रूरत है परमेश्वर का धन्यवाद करने की? आप मेरे साथ खोलिए भजन 40 और उसका 5 वचन। वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्यक्रम और कल्पनाएं तूने हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती, है ना। ये हमारे जीवन का स्टेटस है, मसीह लाइफ का स्टेटस है। ये मसीह लाइफ की डोज है, ये मसीह लाइफ का चरित्र है कि उसकी ज़िंदगी में यीशु मसीह इतने चमत्कार कर देता है कि उन्हें गिन भी नहीं पाता। इसीलिए वो कहता है 17 वचन में, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है ना। हमें भी प्रभु को रोज, आपको भी रोज प्रभु को ऐसे ही
धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहिए। अपने घर में अपने बच्चों को इस बात को सिखाना चाहिए कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ किन बातों के लिए, है ना, बहुत से आश्चर्य कर्मों के लिए, है ना, बहुत से भलाई के कामों के लिए। आप खुद को प्रभु पर डिपेंड रहना सिखाएं। आप अपनी पत्नी बच्चों को प्रभु पर डिपेंड रहना सिखाएं। वो कहता है भजन 107 के 1 में, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। पहले वह आश्चर्य कर्मों के विषय में कहता है गिन नहीं सकता। और दूसरा कहता है कि वो भला है, मुझे इसलिए उसका लगातार धन्यवाद करना होगा। और 8 में कहता है वो भजन 107 के 8 में, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। प्रभु जितने भी आश्चर्य कर्म करता है वो आपके लिए करता है, मनुष्यों के लिए करता है। आज भी जब आप मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आपकी लाइफ में चमत्कार करना चाहता है। आपकी लाइफ में प्रभु एक बड़ा काम करना चाहता है। आप जिस खड्डे में हैं, आप जिस बीमारी के बिस्तर पर हैं, आप जिस तरह की समस्या में हैं, उससे प्रभु आपको छुड़ाने के लिए एक रास्ता खोल रहा है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, जब हम भजन संहिता 107 और उसका 20 और 21 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस खड्डे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते उसके कामों का वर्णन करें, है ना। जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। प्रभु के चमत्कार समुद्र के अंदर तक, जहाँ तक आदमी जाता है, प्रभु करता है। आप कभी सोचना कि ऐसा क्या है कि वो बनेले जानवर पृथ्वी पर आकर लोगों को, या आकाश के इतने पिंड पृथ्वी पर रोज क्यों नहीं आते, है ना। प्रभु यीशु ने लोगों के सामने हाथ फैलाकर एक ही बात कही, हालेलुया। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है ना, बच्चों पर प्रकट किया है, बेटे बेटियों पर प्रकट किया है, आप पर प्रकट किया है। वरना आप देखना आपके मोहल्ले में, आपके गांव में भी, आपके शहर में या आपकी सिटी में आपसे भी दरिद्र लोग होंगे, आपसे भी ज़्यादा गरीब लोग होंगे, आपसे भी ज़्यादा बीमार लोग होंगे, लेकिन उनकी समझ में प्रभु का वचन आता ही नहीं होगा। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में आपसे भी बड़े बड़े बुद्धिमान होंगे, पैसे वाले, पढ़े लिखे होंगे, लेकिन उनकी समझ में प्रभु का वचन आता ही नहीं। आपको ही प्रभु ने चुना है, आपकी ही समझ में क्यों वचन आता है, आपको ही क्यों प्रभु के गीत अच्छे लगते हैं, आपका ही नाम लेकर प्रभु रोज क्यों चमत्कार करता है ना। दिस इज प्लान ऑफ जीसस, दिस इज द लव ऑफ जीसस। ये प्रभु का प्लान है, ये प्रभु का एक नया सामर्थ है जो अपने बच्चों पर प्रकट करता है, उसका प्रेम है। वो कहता है, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझसे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। अब 28 में प्रभु कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपकी लाइफ में किस तरह का बोझ है? आज बहुत बोझ पड़ गया है बच्चों पर, बहुत बोझ पड़ गया है। मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ।
एक आदमी था, उसका नाम लूत था, और लूत के 2 बेटियां थी, पत्नी थी, और उन बेटियों की मैरिज फिक्स हो चुकी थी। एक दिन प्रभु उसके घर आया, प्रभु के स्वर्गदूत उसके घर आए, लेकिन वो घर में ही नहीं था। सॉरी, वो तो था पर उसकी पत्नी और बेटियां नहीं थी। उसने स्वयं प्रभु को खाना खिलाया, उसने स्वयं प्रभु के पांव धोए, और वचन बताता उनका ज़िंदगी में कोई डेवलप भी नहीं था। वो उस शहर में, उस गांव में पाप बहुत भारी था। लड़के लड़कों से शादियां कर रहे थे। उस शहर में इतना भारी पाप था कि लोगों का इंटरेस्ट अच्छी चीज़ों की जगह गलत चीज़ों में चला गया था। आंखें अच्छी चीज़ देखने की जगह इतनी प्यासी हो गई थी कि वो गलत चीज़ें देखकर भी तृप्त नहीं हो रही थी। ऐसा बहुत भयानक बोझ आज लोगों की ज़िंदगी में काम कर रहा है। अगर आप किसी ऐसे बोझ में हैं तो आज आप प्रभु के सामने आ जाएं। अगर आप किसी एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, दाद, खाज, खुजली, बेरोजगारी, ऐसे भी बोझ से परेशान हैं तो आप प्रभु के सामने आ जाएं। लॉर्ड विल टच एंड हील यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू।